Hello student. In last class we learned what is decimal and we learned 10th value of decimal, 10th fraction. Now we learn hundredths fraction. Hundredth fraction means in now in hundredth fraction, in hundredths fraction we see 100 in denominator. Okay, in last section, that is 10th, that's why we see any fraction in upon 10 or in denominator values are 10, but in hundreds all denominator are of 100. All denominator are of 100. 7 by 100, 66 by 100, 201 by 100, anything. बस कॉमन क्या रहेगा इसमें, सब में डिनोमिनेटर 100 रहेगा. ओके, ऑल डिनोमिनेटर आर 100 इन हंड्रेड्स. ओके, ये आप लोग क्लियर है. तो देखते हैं अब डेसिमल में हम इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे. तो सबसे पहले एक वैल्यू ले लेते हैं. सबसे पहले ले लेते हैं 1/100. देखो क्या वैल्यू है, 1/100. तो इसको सबसे पहले कैसे कंसिडर करेंगे. 1/100 को हम क्या लिख सकते हैं. देखो पहले क्या वैल्यू थी 10th में, अब एग्जांपल कन्वर्ट करते हुए चलेंगे. कैसे हम, उसमें क्या डिफरेंस था, इसमें क्या डिफरेंस है. जो 1/10 था बेटा, एक मिनट बस, आप लोग पेन मेरी कुछ प्रॉब्लम कर रही है. ये 1/10 वैल्यू 1/100. देखो इसमें कितने जीरो थे बेटा, एक जीरो था. तो हम क्या करते थे, पॉइंट एक शिफ्ट करते थे और यहाँ जीरो लगा देते थे. अब कितनी वैल्यू है बेटा, जीरो में नीचे में 2 जीरो है. कितनी वैल्यू है, 2 जीरो है, क्योंकि 100 में तो 2 जीरो होता है. तो 2 जीरो है, तो अब वैल्यू कितनी शिफ्ट होगी, पहले 1 लिखाएगी और उसके बाद कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर तो नहीं है, तो हम डालेंगे जीरो और फिर लगाएंगे पॉइंट. ओके, और यहाँ आ जाएगा जीरो. देखो क्योंकि हमें कितनी वैल्यू शिफ्ट करनी थी, 2 वैल्यू के बाद पॉइंट लगाना था. हमें क्या करना था, 2 वैल्यू के बाद. न्यूमरेटर में कितनी वैल्यू है हमें उससे फर्क नहीं पड़ता. न्यूमरेटर में एक वैल्यू है तो भी हमें उससे 2 वैल्यू बनाना पड़ेगा. तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, एज अ 0 1 लिख सकते हैं. तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.01. और इसे हम रीड कैसे करेंगे, 0.01. ओके, रीड कैसे करेंगे, 0.01. ओके, अब देखो सिमिलरली अगर ये वैल्यू होती 9/100, तो अब क्या हो जाएगा. देखो सिमिलरली न्यूमरेटर में एक ही वैल्यू है, तो वो क्या बनेगी, पहले 09 लिख देंगे और 2 वैल्यू के बाद पॉइंट शिफ्ट होता है. हमेशा 2 जीरो है, क्योंकि 2 जीरो है तो 2 वैल्यू के बाद पॉइंट शिफ्ट होगा और सामने कुछ नहीं है तो जीरो आ जाएगा. अब इसे हम इजी कर देते हैं. अगर यहाँ पर नंबर रहता, समझ लो 99/100, नंबर कितना रहता, 99/100, तो हम इस वैल्यू को क्या लिखेंगे बेटा. अब देखो 2 वैल्यू ऊपर आ गई तो 2 वैल्यू के बाद पॉइंट लगता है. तो 2 वैल्यू आ गई, उसके बाद लगा दो पॉइंट और कुछ नहीं है तो तक जीरो. ओके, अब इसे और इजी कर देते हैं. देखो अब कितनी वैल्यू है, 999/100. देखो कितनी वैल्यू है, न्यूमरेटर में 3, डिनोमिनेटर में भी 3, पर जीरो कितने बेटा, 2. तो हमें क्या देखना पड़ता है, हाउ मेनी जीरोज आर देयर. जीरोज आर ओनली 2, दैट्स व्हाई 2 वैल्यू शिफ्टेड. तो देखो लास्ट वैल्यू 99, यहाँ पॉइंट लग जाएगा क्योंकि 2 वैल्यू के बाद पॉइंट लगता है. 2 जीरो था तो 2 जीरो के बाद वैल्यू पॉइंट लगी और 9 को हम लिख देंगे क्योंकि 9 एज इट इज था. तो ये हो जाएगा 9.99. तो इसको रीड कैसे करेंगे, देखो सबको रीड करते हैं. ये होगा 0.09. इसे क्या रीड करेंगे, 0.99. तो क्या रीड करेंगे, 0.99. बेटा देखो हमेशा याद रखना, इसको हम 0.99 नहीं रीड कर सकते. ओके, पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू रहती है उसे हम एज अ सिंगल डिजिट रीड करते हैं. आप लोग याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज रहती है उसे हम रीड करते हैं एज अ सिंगल डिजिट. तो ये सिंगल डिजिट 9 और ये भी सिंगल डिजिट 9. इसको कैसे रीड करेंगे बेटा, 9 पॉइंट मीन्स पॉइंट 9.99. देखो हम इसे 99 को 99 बोल सकते थे ना, पर नहीं. जब भी पॉइंट के बाद जो वैल्यूज आती है उसे हम एज अ सिंगल डिजिट रीड करते हैं. समझ लो अगर इसमें एग्जांपल में ऐसा रहता 963/100, या फिर 9 ना छोड़ के हम ले लेते हैं इसको 123 दे देते हैं. 163 दे दिए तो वैल्यू कितनी है,
देखो पहले क्या आएगा, 2 नंबर छूटने के बाद पॉइंट, तो 2 नंबर लिख दो और पॉइंट, ये पॉइंट, और क्या नंबर क्या है 1 एज इट इज, तो 1.63 आ गई। तो इसे हम रीड कैसे करेंगे, 1.63, 63 रीड नहीं करेंगे बेटा, याद रखना पॉइंट के बाद जो वैल्यू है एज अ सिंगल डिजिट रीड करते हैं, 6 and 3, 63, 1.63। ओके, तो देखो आप लोग को 100 की वैल्यू भी पूरी क्लियर हो गई। अब 100 में आएगा मिक्स फ्रैक्शन, तब उसे कैसे करेंगे, देखो ये तो नॉर्मल वैल्यूज हो गई, ऑल जितनी वैल्यूज हो सकती थी 100 में, अब 100 में भी तो मिक्स फ्रैक्शन आएंगे ना, तो उसे कैसे लिखेंगे, देखो ये वैल्यू है समझ लो 4 5/100, क्या है वैल्यू 4 5/100, तो टोटल कितनी वैल्यू शिफ्ट करनी थी बेटा, टोटल कितनी वैल्यू शिफ्ट करनी है, देखो ये 4 को आप क्या मान लो, ये तो होल नंबर है, तो ये तो एज इट इज आएगा ही, 4 तो आएगा ही सामने। अब ये क्या होगा 5/100, तो 5/100 की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है 5/100 आता तो क्या होती है 0.04, तो देखो 0.05, क्योंकि आपको 5 पे 2 जीरो शिफ्ट करना है, 2 जीरो, एक जीरो तो शिफ्ट होगा, 0 से कवर हो गया 5 से, और एक जीरो आपको लगाना पड़ेगा, तो 0.05, तो अब यहाँ पर कितनी वैल्यू है 4 पहले से है, तो हो जाएगा 4.05, तो इसको आप रीड कैसे करोगे 4.05। ओके, अब समझ लो यहाँ पर नंबर रहता 4 1, इजी करते हैं 415/100 रहता, देखो वैल्यू क्या है 4, यहाँ सिंगल डिजिट था देखो इस बार बेटा, तो इसलिए यहाँ 05 हुआ था। अब देखेंगे इसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी अब 4, 2 जीरो है, 2 पॉइंट के बाद 2 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा, 5 और 1 के बाद पॉइंट लग गया, और 4 एज इट इज जो यहाँ पर था, जो होल नंबर वाले पोर्शन में रहता था, इसे हम क्वोशिएंट वैल्यू भी बोलते थे ना, क्वोशिएंट वैल्यू वाले प्लेस में, तो क्वोशिएंट वैल्यू प्लेस 4.15। अगर वही यहाँ पर रहती वैल्यू 1 to 1/100, देखो अब समझना क्या वैल्यू है 1 to 1/100, तो इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे बेटा, देखो 1/100, 1/100 को आप क्या लिख सकते हो, 1/100 को आप सिर्फ 1/100 को सोचो पहले, 1/100 को हम क्या लिखते थे 0.01, वाई, क्योंकि यहाँ एक ही नंबर है और हमें शिफ्ट कितना करना है 2 नंबर, तो 2 नंबर शिफ्ट करने के लिए यहाँ 1 के पहले एक जीरो और लग जाता है, जो हमें खुद से लगाना पड़ता है, और पॉइंट तो 0.01, पर इस बार यहाँ जीरो की जगह क्या लिख सकते हो आप 12, तो ये वैल्यू हो जाएगी 12.01। ओके, ये वैल्यू हो जाएगी 12.01, और यहाँ पर सेम अगर ये नंबर ऐसा रहता 1211/100, तब क्या हो जाता देखो, अब ये 11/100 की वैल्यू क्या आती है 0.11, तो अब वैल्यू हो जाती 12.11, क्योंकि लास्ट में बस आपको क्या रहना चाहिए, इसमें डिफरेंस क्या है बेटा, पॉइंट के बाद 2 नंबर आना चाहिए हमेशा, देखो 100 था, पॉइंट के बाद 2 नंबर आया, अपॉन 100 है, पॉइंट के बाद 2 नंबर आया, पॉइंट के बाद 2 नंबर, अब जैसे 1/100 होता है उसमें भी क्या होता है, देखो बेटा जो आंसर आती है पॉइंट के बाद कितना नंबर आया, पॉइंट के बाद 2 नंबर आया, तो ऑलवेज जो 100 होगा बेटा उसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आएंगे 2 डिजिट्स आएंगे। ओके, और 10th में क्या होता था, पॉइंट के बाद ओनली 1 डिजिट होता था, 1 डिजिट होता था पॉइंट के बाद। ओके, पॉइंट के बाद हमेशा 1 डिजिट रहता था, तो ये आप लोग को ध्यान देना है, 100 में यही क्लियर रखना है कि पॉइंट के बाद 2 वैल्यू आएगी और इसमें पॉइंट के बाद 1 वैल्यू, तो अगर 6/100 है, ये तो सिंगल डिजिट है ऊपर 6/100, और हमें क्या करना है पॉइंट के बाद दो नंबर आना ही चाहिए, हमारे पास एक ही नंबर है, इसलिए उसको हम 06 कंसिडर करते थे, 0.06। ओके, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने नंबर चाहिए हमें 2, अगर इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, पॉइंट के बाद कितने नंबर है 2, तब वो वैल्यू क्या होगी 6/2 नंबर 2 जीरो, अगर 0.77 है तो हम इसे अब कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में, ऊपर न्यूमरेटर पॉइंट के बाद कितने नंबर है बेटा 2, तो न्यूमरेटर में आ गया 2 जीरो 1 के साथ, और अपर में आ जाएगा 77, ऐसे ही कन्वर्ट होता है, तो जितने नंबर्स रहते हैं वो नंबर न्यूमरेटर में लिखाते हैं, और जो पॉइंट के बाद जितने नंबर थे तो वो जीरो में ऐड होते हैं, हाउ मेनी जीरोस 2 जीरोस, सपोज अगर नंबर रहेगा 7.77 अपॉन इतना ही नंबर है 7.77, देखो हम कैसे रीड कर रहे हैं उसको 7.77, इसे हम 77 रीड नहीं करेंगे, ये बेटा आप लोग याद रखना ना, 77 रीड नहीं करेंगे 7.77, तो देखो अब ये वैल्यू कितनी है
तो अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे अगर फ्रैक्शन में तो क्या वैल्यू आएगी बेटा, देखो पहले क्या कर लो, पहला टारगेट न्यूमरेटर में कितने जीरो आएंगे चेक करो, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 1 के साथ 2 जीरो आ गए, क्लियरली पहला काम खत्म। अब न्यूमरेटर में टोटल कितनी वैल्यू दिख रही है, जितनी वैल्यू दिख रही है उतनी लिख दो, 7 7 7, तो आप लिख दो 7 7 एंड 7, ओके लाइक दैट। इसी तरह आप लोग को करना है पूरा सेकेंड एक्सरसाइज 8B। 8B भी आप लोग का बहुत ईजी है, बस उसे देखेंगे हम 8B को ना, ओके। तो 8B के लिए पहले क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ईच स्क्वायर इज शेडेड। तो पहले क्वेश्चन में कितना शेडेड है, देखो आप लोग पहले क्वेश्चन में कितना शेडेड है, काउंट पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.09 है, 0.09। सेकंड शेड में आप लोग काउंट करोगे देखो कितना है, पहले 10 है, 11 12 13 14 15 16 है बेटा। तो इसको आप पहले क्या लिखोगे 16 अपॉन, देखो ये कौन सा है, बी वाला है, 16 अपॉन 100, पहले क्या लिखोगे 16 अपॉन 100, और जब अब उसे पॉइंट में लिखोगे तब वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो कितने नंबर है ऊपर, 2 नंबर है, 2 नंबर के बाद पॉइंट शिफ्ट करना है, कोई नंबर नहीं है तो क्या लिखते हैं 0.16। तो इसे रीड कैसे करोगे 0.01 एंड 6, ओके नॉट 16, इसको 16 रीड नहीं करोगे, क्या रीड करोगे 16, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर सी में भी देखो टोटल कितना है 10 10 प्लस 20 एंड 8, आप लोग काउंट करोगे तो 28 आएगा, तो ये आ जाएगा 28/100। तो अब सिमिलरली 2 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा और 0 एज इट इज, ओके, तो 0.28। अगर यही नंबर आप लोग को ऐसा गिवन रहता कि कन्वर्ट करो 0.28 को कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में, तो आप कैसे लिखते बताओ बेटा, ये पॉइंट के बाद कितनी नंबर है 2, तो डिनोमिनेटर में 2 नंबर आ गया 0, और ऊपर जितने नंबर है उतने लिख दो 28, इसे लिखते हैं, ओके। तो ये आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, रीड एंड राइट द नंबर नेम, वन हैज बीन डन फॉर यू। एक आप लोग के लिए हो गया है, आप लोग को बी बनाना, देखो इसमें क्या लिखा है 11 and 400 और 11.04, तो हम उसको 11 and 400 वाला नहीं पढ़ेंगे, हम क्या रीड करेंगे डायरेक्ट 11.04, 11.04। सेकेंड को कैसे रीड करोगे बताओ 9, ये सेंटर में पॉइंट लगा है तो पॉइंट, ये 0 और ये वैल्यू हो जाएगी 5, तो 9.05। इसको आपके सी एंड डी होमवर्क, ओके, ये आप लोग से बनेगा 7.56 होगा और 21.72 होगा, 72 नहीं होगा 21.72 होगा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल, वन हैज बीन डन फॉर यू। कॉपी करना है और कंप्लीट करना है टेबल को। देखो अब इसमें पोर्शन है, आप लोग को ये वैल्यू पता है, एक 1 होती है, एक 100 होती है, आप लोग को ये डिजिट्स पता है ना क्या होते हैं, मैं आप लोग को बता देता हूँ। ओके, ये पेन चल रही है, देखो जो डेसिमल आते हैं, देखो पहले आप लोगों ने पढ़ा है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ये आप लोगों को पढ़ा है वंस, टेंस, हंड्रेड, ये आप लोग को बहुत अच्छे से पता है, प्लेस वैल्यू में हमने देखा था। पर जब पॉइंट के बाद वैल्यू लगती है बेटा, पॉइंट के बाद जैसे वैल्यू लगती है 88, तो ये जो प्लेस होता है वो होता है वनथ। किसका प्लेस है वो, वनथ का प्लेस है, ONETH, TH लग जाता है बेटा, वनथ। ये क्या प्लेस हो जाती है 10th, जो हम पढ़ रहे थे 10th। और अगर यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो ये वैल्यू आती है 100, क्या आती है 100। तो आप लोग क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में यहाँ लिखा है नंबर, देखो ध्यान देंगे, यहाँ लिखा है नंबर, यहाँ लिखा है 10th और यहाँ लिखा है 100, HUNDREDTHS, देखो 100 ऐसी वैल्यू दी है। तो देखो अब इसको चेक करते हैं, एक्चुअली मेरी पेन थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है, ओके। तो देखो पहली वैल्यू क्या दी है 9.87, तो जो 1 ये 1th वैल्यू है, ये 10th, आप लोग 10th वैल्यू बतानी है, तो 10th वैल्यू कितनी है यहाँ पर 8, और 100th वैल्यू कितनी है, इसमें अपोजिट चलता है बेटा, पॉइंट के बाद जो वैल्यू रहती है उसमें, जब देखो हम जब पहले पढ़ते थे जैसे 987, तो ये वैल्यू होती थी वंस, ये होती थी टेंस, ये होती थी 100, देन 1000,
देन 10,000। तो अब जब इस पॉइंट के बाद जब वैल्यू आती है ना, तो उसमें ये वाली पहली वैल्यू रहती है 1। जैसे पॉइंट के बाद आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ मैं, 786 अगर पॉइंट के बाद वैल्यू है तो ये वैल्यू 1 होती है बेटा, ये वैल्यू 1th होती है, ये वैल्यू 10th होती है, और ये वैल्यू 100th होती है। अब सीधा सीधा चलता है, ऐसे चलता है इस डायरेक्शन में, 1s 10s 100 इस डायरेक्शन में चलता है। पहले जब हम पढ़ते तब इस डायरेक्शन से पढ़ते थे, ये 1s अगर पॉइंट हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1s 10s 100, पर अगर यहाँ पॉइंट लग जाएगा तो अब कैसे चलेगा, ये 1s 10th बोलते हैं, उसे हम 1th बोलते हैं, 1th 10th एंड 100th। ओके, तो देखो इसमें 100 की वैल्यू कितनी है 7, कॉमन सी बात है, ये 1th है तो ये 100, ये 10th है तो ये 100th होगा तो 7, तो 10th की वैल्यू इसमें 8 थी। अब देखो सिमिलरली 3.8 में पॉइंट के बाद पहली वैल्यू है, तो पहली वैल्यू क्या रहती है 10th, तो 10th की वैल्यू है 8, और आपको पूछेगा अब 100 की वैल्यू, 100 की वैल्यू कुछ नहीं की मैंने बेटा, तो कुछ नहीं मतलब क्या है यहाँ पर 0 है, कुछ नहीं रहता है वो नंबर आप क्या मानते हैं ऑलवेज 0। अब देखो यहाँ पर वैल्यू है 0.09, अब इसमें आप लोग सोचो क्या होगी वैल्यू, 0.09 वैल्यू है, 10th वैल्यू क्या है 0 है, 10th वैल्यू क्या है 0 है। देखो पॉइंट के बाद जो वैल्यू रहती है वो होती है 10th, पॉइंट के बाद सेकंड वैल्यू जो होती है वो होती है 100, तो 100 में 9। ओके, तो आप लोग ये क्वेश्चन कंटिन्यू करोगे। एक क्वेश्चन 38.65 को देख लेते हैं। ओके, तो इसमें 10th और 100th, HUNDRED 100th। ओके, तो देख लेते हैं, देखो आप लोग शॉर्ट फॉर्म में जल्दी जल्दी देख लो बस। इसमें पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती है वो 10th, तो 6 10th हुआ, पॉइंट के बाद फर्स्ट वैल्यू को छोड़ के जो सेकंड वैल्यू होती है वो होती है 100, तो 100 हो गया उसका 5, 6 हो गया 10th, 5 हो गया 100। ओके, आप लोग इसे नोट कर लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, चेंज द फॉलोइंग इनटू डेसिमल। ओके, चेंज द फॉलोइंग इनटू डेसिमल, क्वेश्चन नंबर 4 में चेंज द फॉलोइंग इनटू डेसिमल। चेक करते हैं, ए को क्या वैल्यू 9/100, वैल्यू है 9/100, तो इसे तो मैंने बताया ऊपर डिनोमिनेटर में वैल्यू कितनी बेटा 1, तो उसे हमें कुछ भी करके 2 करना पड़ेगा, तो कुछ भी करने के लिए क्या करेंगे हम उसको 09 लिख देंगे और पॉइंट लगा देंगे 0.09। ओके, अब ये वैल्यू है सेकेंड 53/100, तो इस बार तो न्यूमरेटर में 2 वैल्यू है, तो दोनों वैल्यू के पहले पॉइंट लग जाएगा, तो हो जाएगा 0.53। अब ये नंबर है 5/6/100, तो मैंने क्या कहा 6/100 को क्या लिखते थे हम 0.06 ये लिखते थे, तो जो 0 ना लिख के अब यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 5.06। ओके, देखो इसे ब्रेक करेंगे बेटा, 5 को एज इट इज रहने देंगे और 6/100 को क्या वैल्यू लिखते हैं 6/100 के लिए हम 0.06, यही है कि ना वैल्यू, क्योंकि 6 है एक ही नंबर है, हमें पॉइंट के बाद 2 नंबर चाहिए, तो इसलिए क्या लगा दिए 0.06। पर इस बार यहाँ पर देखो 5 पहले से है, ब्रेक किए हम, तो यहाँ पर आ जाएगा 5.06, जो 5.06 है। ओके, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर डी एंड क्वेश्चन नंबर ई मैं सॉल्व कराता हूँ आप लोग को। वैल्यू क्या है 118/100। देखो सिमिलरली इसको ब्रेक कर दो, 118 को अलग कर दो, तो पहले क्या लिख दो 118 लिख दो पॉइंट। अब 87/100 रहता तो क्या होता बेटा बताओ, 87/100 रहता तो क्या होता, डायरेक्टली 2 नंबर है, 2 नंबर के पहले पॉइंट लग जाएगा, तो 0.87 होता, तो 0 की जगह आपको क्या मिल गया है 118 मिल गया है, तो इसलिए हो जाएगा 118.87। ओके, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4th कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? राइट एज अ फ्रैक्शन और मिक्स नंबर। आपको इसमें किसमें लिखना है, फ्रैक्शन में लिखना है या मिक्स फ्रैक्शन लिखना है, तो हम दोनों में लिख देंगे। देखो ये क्या है पहले 2.05, तो देखो बेटा यहाँ पर हम लिखेंगे पहले फ्रैक्शन में और यहाँ लिखेंगे बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। आप लोग को इससे बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा कि क्यों हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते थे और फ्रैक्शन में कैसे, हम दोनों में लिखेंगे। ओके, ये मिक्स्ड है ये फ्रैक्शन है, और वैल्यू कितनी है 2.06। ओके, तो पहली वैल्यू लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है 2, तो अपॉन में 2 0 आ जाएंगे, 100 ऊपर की वैल्यू ऐसे लिख दो 205। ओके, और आप इसको क्या लिख सकते थे 2, देखो 2 ब्रेक हुआ, 0.5 को हम क्या लिखते हैं 5/100। देखो बेटा 2 को मैंने यहाँ लिख दिया और यहाँ पर 05 नहीं लिखेंगे, क्यों 05 नहीं लिखेंगे,
क्योंकि पॉइंट के बाद 0 तो हमें एज इट इज लगाना ही पड़ता था ना, तो ये सिर्फ 5/100 होगा। ओके, अब बी को देखते हैं। देखो बेटा, इसको मैं आप लोग को एक बार और बता देता हूँ, इसको वैसा ही क्यों लिखेंगे। देखो, जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे, अब सोचो आपको इसको कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते थे, 2 को ब्रेक करते थे, 2 को पहले लिख देते थे पॉइंट। 5/100 की वैल्यू क्या आती है, 5/100 मीन्स, सो इसको छोड़ दो, 5/100 को कवर करने की कोशिश करो। 5/100 मीन्स 0.05, 0 की जगह हमारे पास 2 आ गया है, तो 2.05। दैट्स वाई देखो 2.05 वैल्यू थी यहाँ पर, 2.05, यहाँ भी 2.05, तो 2.05 कैसे कन्वर्ट करेंगे टू 5/100। ओके, तो आप लोग फ्रैक्शन में भी हो गया एंड मिक्स फ्रैक्शन में भी हो गया, आप लोगों को ऐसा करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7.16, देखो 7.19 है। ओके, तो देखो ये तो बहुत ईजी है। पहला जो फ्रैक्शन में होगा उसमें क्या करना है, पॉइंट के बाद 2 0, तो डिनोमिनेटर में 2 0 आ जाएगा और ऊपर जो नंबर है एज इट इज पूरे लिखा जाएंगे। पर अब यहाँ वाले फ्रैक्शन में क्या होगा, 7/19 देखो ये मिक्स फ्रैक्शन में 7/19/100। सी लिखेंगे 28.45। ओके, 28.45 मीन्स कितनी वैल्यू होगी वो, 28, 2 0 पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो इसलिए 2 0 आ गया, 2845 एज इट इज। सिमिलरली इसमें भी 2845/100। ओके, आप लोग डी देखो, आप लोग बनाओगे, मैं आप लोग को बनाता हूँ लास्ट ई बस हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो ई को डिस्कस करते हैं, डी आप लोग को ले होमवर्क है 102.32। देखो वैल्यू 102.32, तो फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो डिनोमिनेटर में तो 100 ही आना है, 100। ओके, डिनोमिनेटर नंबर कितना आना है, 100। ये वैल्यू ऊपर कितनी पूरी लिख दो आप, 10232, 10232 पूरा नंबर लिख दिए, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10232/100। देखो ये 32/100 की वैल्यू क्या आती है, 0.32, और 102 सामने लिखा जाता है, तो इसलिए 102.32, तो ये वैल्यू सेम है। ओके, अब देखो, अब ये नंबर आप लोग को ऐसा रहता, जो 5 डिजिट नंबर है ना उसका एक बार देखने हो गया आप लोग का एक्सरसाइज, आप लोग को उसमें ऐसे ही बनाना है, पर एक नंबर देखते हैं। अगर कोई 5 डिजिट नंबर है 22135, ओके ये नंबर है, इसको अगर हम 100 से डेसिमल निकालेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी बेटा, देखो लास्ट 2 नंबर के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट, और सब नंबर एज इट इज। देखो 23135 लिख दिए, कितने के बाद पॉइंट लगना है बेटा, 2 के बाद पॉइंट लगना है। सिमिलरली देखो कोई और नंबर देखते हैं, अगर 131/500 है तो आप पहले क्या कर लो, 131 को लिख लो, कितने के बाद पॉइंट लगेगा बेटा, कितने जीरो है डिजिट्स में, 2 0 है, तो 2 0 के पहले पॉइंट लगा दो। ओके, सिमिलरली आप इजी और करने के लिए 5/100 रहता है ना, तो 500 क्या लिख दो, 5/100 है तो आपको क्या लिखना है 5, पर आपको कितना नंबर चाहिए, टोटल 3 डिजिट चाहिए, तो उसको 0 बना दो, 2 डिजिट के बाद वैल्यू आनी है तो 0.05। ओके, ऐसा भी आप लोग कर सकते हो, ये और एक इजी मेथड है। ओके।